नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आराधना एंड ब्लॉग्स पे। दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? तो आशा करती हूँ कि आप सभी ठीक होंगे, अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि घर के महिलाओं को जैसे बहुत सारे नियम धर्म हम महिलाओं के लिए बताए गए हैं, तो हम अपने घर में बरकत के लिए, अपने घर में सुख शांति के लिए, माता लक्ष्मी हमारे घर में सदैव निवास करे, सदैव हमारे ऊपर प्रसन्न रहें, हमारे घर में किसी भी तरह का कोई भी कष्ट ना हो, कोई भी परेशानी ना हो, तो कुछ बातों का हमें ध्यान देना चाहिए। जैसे कि घर में हम जो पोछा लगाते हैं, तो पोछा हमें कैसे लगाना चाहिए, साथ ही उस जो पोछे का पानी होता है उसको हमें कहाँ फेंकना चाहिए। और साथ ही दोस्तों, जैसे हम स्नान करते हैं, तो आजकल तो बहुत सारे घरों में जो है वॉशिंग मशीन हो गया है, तो और कुछ लोग और बहुत सारे लोग ऐसे आलसी भी इस तरह से हो गए हैं कि चलो मशीन है तो एक बार में ही कपड़े को धोएंगे। तो क्या ये सही है करना, इकट्ठा करके कपड़े को धोना? साथ ही इसी तरह के कुछ और भी महत्वपूर्ण बातों को हम जानेंगे इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। पूरी देखने के बाद अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करें। साथ ही इसी तरह की जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं और देख लेते हैं सारी बातों को। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहला तो हम सभी को पता है, मतलब अधिकतर लोगों को पता है कि हम सबसे पहले उठते हैं तो हमें बेड पे ही अपने हाथों को रगड़ के आँख पे लगाना और हाथों को देखना, भगवान को धन्यवाद देना, भगवान को याद करना। तो ये सारी चीज़ें हम सभी को पता है, उसका मंत्र भी होता है। तो दोस्तों, इस तरह की वीडियो मैं अपने चैनल पे डाल चुकी हूँ, आप चाहे तो वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं, या फिर आई बटन पे आपको उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से भी जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये सारी चीज़ें तो हो गई, क्योंकि ये सारी चीज़ें तो हम सभी को पता है। और बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हमें कुछ ध्यान दे के ही करना चाहिए। देखिए दोस्तों, साफ़ सफाई तो देखिए हम सभी को पता है कि सूर्य उदय के पहले अपने घर में हमें झाड़ू लगा लेना चाहिए। पोछा तो नहीं, लेकिन झाड़ू लगा के, और जो भी कचरा निकलता है उसको हमें अपने घर से बाहर कर देना चाहिए। ठीक है, लेकिन दोस्तों बहुत लोगों की आदत ये होती है कि एक तो इतनी सफाई करते हैं, मतलब कुछ ज़्यादा ही साफ़ सफाई कर लेते हैं, और साफ़ सफाई इतनी कर लेते हैं कि घर में जो भी सुख शांति समृद्धि सबको सफाई करके बाहर कर देते हैं। तो दोस्तों, हमें इस तरह से भी सफाई नहीं करना है कि हमारे घर से सुख शांति समृद्धि, रुपया पैसा, धन दौलत सब साफ़ हो जाए। तो हमें इस तरह से भी साफ़ सफाई नहीं करना है। ठीक है, देखिए दोस्तों, बहुत लोगों की आदत ऐसी होती है कि आप लोगों ने सुना होगा कि एक किसी को सफाई रहने की आदत सी हो जाती है, मतलब एक बीमारी सी हो जाती है। जब तक कि वो पूरी तरह से हर चीज़ को एक एक करके साफ़ करते हैं, हर दिन साफ़ करते हैं, तो इस तरह से भी हमें अपने घर में साफ़ सफाई नहीं करना चाहिए। देखिए, साफ़ सफाई का मतलब ये नहीं है कि बस हम पूरा दिन साफ़ सफाई ही करते रहें। ठीक है, तो हमें साफ़ सफाई करना है, लेकिन इतना भी नहीं करना है कि अपने घर की सारी चीज़ें को हम साफ़ करने के चक्कर में बाहर कर दें। ठीक है, तो हमें इन सारी चीज़ों को ध्यान देना चाहिए। उसके बाद है कि हमें अपने घर में, जैसे कि अगर मान लीजिए कि आपके घर में 4 फैमिली रहती है, तो कोशिश करें कि चारों फैमिली जो है भगवान को याद करें सुबह-सुबह। तो लेकिन बहुत सारे लोग जो है वो सुबह में नहीं याद कर पाते हैं, तो लेकिन घर का एक व्यक्ति, जैसे कि कोई भी घर की विशेषकर जो महिला है, उसको ध्यान देना चाहिए कि सुबह में जैसे कि कोशिश करें कि 10-11 बजे से पहले, यानी कि 10 बजे, साढ़े 10, 11 बजे तक भी आप जो है भगवान को याद ज़रूर करें। भगवान को याद करने का मतलब ये नहीं है कि हम कुछ भी कर रहे हैं, बस राम नाम किए जा रहे हैं। तो ठीक है, वो भी एक तरह से सही है, लेकिन आप अपने घर में जो भी फ़ोटो रखे हैं, भगवान की मूर्ति रखे हैं, आपके घर के कुल देवता हैं, कुल देवी हैं, उनके नाम से 1 लोटा जल, कुछ मिश्री भोग लगाने के लिए, और 1 अगरबत्ती तो आप जला ही सकते हैं, धूप बत्ती कहिए उसको, तो आप तो जला ही सकते हैं भगवान के नाम पे। भले ही आप कोई भी पाठ ना करें, कोई भी मंत्र ना जपें, कोई भी हवन यज्ञ ना करें, तो ये सारी चीज़ें उतनी बड़ी नहीं हैं। आप जो है प्रतिदिन भगवान को ज़रूर, आप अपने जितने हैसियत है आपकी उतनी जो है भगवान को याद करने के बाद ही हमें मतलब अपना भोजन ग्रहण करना चाहिए। देखिए दोस्तों, ये बहुत मतलब घर में ये जो चीज़ें बहुत छोटी हैं, लेकिन घर में बहुत पॉजिटिविटी लाती है। तो हमें कभी भी मतलब, और ये चीज़ भी हमें इस तरह से करना चाहिए, जैसे कि हम कोई ड्यूटी कर रहे हैं, इस तरह से नहीं करना चाहिए कि हम बस गए फटाफट पूजा किए, ध्यान कहीं और है, मतलब 2 मिनट भी पूजा किए उसमें भी ध्यान कहीं और है, तो क्या ही मतलब है पूजा करने का। तो आप जो है थोड़ा सा 2 मिनट का समय, 5 मिनट का समय, 10 मिनट का समय दे के अच्छे से पूजा करें, मन को एकाग्र करके, मन को इकट्ठा करके, और भगवान को याद ज़रूर करें। ठीक है, अपने
पूजा घर में घंटी, शंख, दीपक, अगरबत्ती का धूप जो है होते रहना चाहिए और कपूर की जो सुगंध है वो आती रहनी चाहिए आपके घर से, ठीक है। कम से कम सुबह और शाम तो होता ही रहना चाहिए। तो ये घर में एक बहुत ही बड़ी मतलब पॉजिटिविटी लाती है। तो इस तरह का कार्य भी हमें ज़रूर करना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि किसी दिन किए और किसी दिन नहीं किए। तो एक नियम हमें इस तरह से बना लेना चाहिए और फिर करना चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो ये हो गया। अगला है कि देखिए दोस्तों, घर में हम सभी के घर में पोछा लगता है। हाँ, प्रतिदिन लगता है कि कोई किसी किसी के घर में जो है, पहले तो मिट्टी के घर हुआ करते थे तो पोछा लगाने की कोई झंझट ही नहीं थी। बस हम लोग गोबर या फिर सिर्फ पीली वाली मिट्टी होती थी उससे लीप दिया जाता था, ठीक है। तो उसमें पानी कहाँ फेंकेंगे इसका कोई झंझट ही नहीं है। लेकिन जब से पक्के वाले घर बने हैं, फर्श के घर बने हैं, टाइल्स वाले घर बने हैं, तो इसमें जो है पोछा लगाने का एक रहता है कि पोछा लगाने के बाद पानी हमें कहाँ फेंकना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, हम अपने घर में पोछा लगाते हैं तो एक तो साफ़ सफाई होती है हमारे घर की, जितने भी गंदे होते हैं, धूल मिट्टी आई होती है और घर साफ़ भी दिखता है, ठीक है। और उसके बाद जो है घर की साफ़ सफाई पोछा लगता है तो उसमें कहीं ना कहीं नेगेटिविटी भी साफ़ होती है, ठीक है। तो जो पानी बचता है जिससे हम पोछा लगाते हैं उसको कभी भी बीच रास्ते पे या जहाँ से मतलब हमारे घर के बड़े बुजुर्ग जाते हैं वहाँ पे मतलब उस रास्ते पे नहीं गिराना चाहिए, ठीक है। क्योंकि देखिए दोस्तों, इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें पता भी होगी कि उसको लांघना नहीं चाहिए। जैसे कि जो लोग भी लांघते हैं तो उसको किसी न किसी तरह की एक परेशानी हो जाती है, तो ये सारी चीज़ें नहीं करना चाहिए। और बहुत सारे लोग ऐसे भी सोच के करते हैं कि चलो हम तो नहीं करेंगे ना, कोई और करेगा तो कोई और उसका हाल जानेगा। लेकिन दोस्तों, ऐसा हमें किसी के साथ नहीं करना चाहिए। अपने घर का पोछा लगा हुआ पानी रास्ते पे कभी भी नहीं फेंकना चाहिए। अभी जैसे कि गर्मी का सीज़न है तो बहुत जगह पे जो है घर के बाहर धूल उड़ते रहते हैं, तो लोग ये सोच के भी पानी फेंक देते हैं कि चलो हमारा घर साफ़ भी हो गया और जो मिट्टी है वो थोड़ी सी बैठ भी गई तो थोड़ा सा अच्छा लगता है देखने में। पर दोस्तों, ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको अगर पानी फेंकना ही है तो आप साफ़ पानी भरें और फिर फेंकें, ठीक है। घर का पोछा लगा हुआ पानी बिल्कुल भी नहीं फेंकना चाहिए, ठीक है दोस्तों। ये दोस्तों अगला है कि आजकल तो सबके घर में कुकर में खाने बनते हैं। तो जैसे पहले के घरों में या अभी भी बहुत सारे घर में जो है खाना बनता है तो पतीला में बनता है। तो पतीला में बनता है तो एक अलग से चावल का पानी आता है जिसको माड़ बोला जाता है। तो माड़ जो है पहले के लोग जो है उसको खाते थे, मतलब माड़ पीते थे। लेकिन आज के ज़माने के लोग या फिर कभी भी मतलब पीते नहीं है। अगर किसी के घर बन भी जाता है तो वो पीता नहीं है, उसको फेंक दिया जाता है, ठीक है। तो अगर आपके घर में कोई मवेशी है, जैसे कि गाय आप पाले हैं या फिर इस तरह की कोई भैंस है, तो आप उसको दे सकते हैं, खिला सकते हैं। लेकिन जो है क्योंकि अब सब लोग जो है फ्लैट में रहते हैं, शहरों में रहते हैं, जगह ही नहीं है रखने का, तो ऐसे में हम क्या करते हैं कि उसको नाले में बहा देते हैं या फिर जो ड्रेन होता है, सिंक होता है, उसमें डाल देते हैं। तो दोस्तों, ये गलती हमें भूल से भी नहीं करना चाहिए। बिल्कुल गर्मा गर्म हमें ड्रेन में पानी नहीं डालना चाहिए। जैसे कि बहुत सारे घरों में तो पतीले में चावल तो नहीं बनता है, लेकिन नूडल्स वगैरह आजकल जो है बनते हैं तो उसको उबालने की ज़रूरत होती है और जो उबला हुआ पानी होता है उसको हम कहीं ना कहीं ड्रेन में ही ड्रेन आउट कर देते हैं। तो दोस्तों, हमें ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। दोस्तों, उसको फिर हम क्या करें, जैसे कि वो उबला हुआ पानी को हम क्या करें, तो देखिए दोस्तों, उसको आप रख दें, जब वो ठंडा हो जाता है तब आप उसको डालें। ऐसा नहीं कि एकदम गैस से उतारे, चूल्हे से उतारे और गर्मा गर्म उसमें डाल दिए। तो दोस्तों, ये चीज़ हमें नहीं करना चाहिए भूल के भी, ठीक है। दोस्तों, अगला एक और महत्वपूर्ण बात है कि जैसे कि बहुत सारे लोग उतने समृद्ध नहीं होते हैं। जैसे कि आजकल जो है शहरों में बहुत सारे लोग जो है रहते हैं अपना किराए पे रूम लेके, तो जो है एक ही रूम होता है, एक ही रूम में आपको खाना बनाना है, पूजा करना है और साथ ही सोना भी है, ठीक है। तो बहुत सारे लोग जो है मतलब उतना जगह नहीं हो पाता है कि हम कोई पलंग या चौकी वगैरह लगा सके सोने के लिए कोई चीज़, तो वो लोग जो है बहुत सारे लोग जो है नीचे बिछा के सोते हैं। तो दोस्तों, ये भूल हमें गलती से भी ये गलती नहीं होना चाहिए कि जैसे कि कोई भी व्यक्ति अगर सोया है तो हमें उसको मतलब अगर सोए हुए में ही घर में झाड़ू नहीं लगाना चाहिए, ठीक है। चाहे आपके लड़के बच्चे हो गए या फिर पति हो गए या फिर कोई भी हो गया, आपके घर के कोई भी सदस्य अगर नीचे सो रहे हैं तो आपको किसी भी
इस सिचुएशन में झाड़ू बिल्कुल भी नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि देखिए दोस्तों, झाड़ू से हम किसी को नहीं मारते हैं, ठीक है। तो झाड़ू लगना बहुत ही मतलब एक तरह से बहुत बुरा होता है, बुरा चीज़ है झाड़ू लगना। तो दोस्तों हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग जो है बोलते हैं बच्चों को कि झाड़ू से मारेंगे। तो दोस्तों ये गलती भी हमें मुँह से नहीं निकालना चाहिए, भले ही वो ना मारें, ठीक है। बहुत सारे लोग बस कहने के लिए कह देते हैं कि हम झाड़ू से मारेंगे, लेकिन वो मारते नहीं हैं। लेकिन फिर भी हमें ये चीज़ मुँह से नहीं निकालना चाहिए किसी के लिए भी कि झाड़ू से हम मारेंगे। तो उसी तरह से घर में अगर कोई व्यक्ति नीचे सो रहा है तो हमें उस घर की झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। तो अब इसका सॉल्यूशन क्या है, मान लीजिए कि अगर कोई भी व्यक्ति जैसे कि नीचे सो रहा है और वो सूर्य उदय के बाद अगर उठता है तो फिर घर में झाड़ू कैसे लगेगी। तो देखिए दोस्तों, इसके लिए आप एक जो है उसका सॉल्यूशन है, तो आप क्या करें कि एक साफ़ कपड़ा लीजिए और जैसे आप झाड़ू लगाती हैं उसी तरह से आप कपड़े से ही निकाल दीजिए। तो कपड़े से अगर टच भी हो जाता है शरीर में तो वो झाड़ू वाला दोष नहीं लगेगा, ठीक है। क्योंकि झाड़ू हम लगाएंगे तो उसका दोष हमें लगता है, क्योंकि हमें किसी को भी झाड़ू से छूने का, झाड़ू से मारने का कोई भी अधिकार नहीं होता है, ठीक है। और ये कहीं ना कहीं सही भी नहीं है, ठीक है। और जब हम कपड़े से सफाई करते हैं, कपड़े से साफ़ करते हैं, तो अगर वो टच भी हो जाता है, जो सोया हुआ व्यक्ति है उसके सिर में, हाथ में, पैर में कहीं भी टच भी हो जाता है तो उस मतलब उसका बिल्कुल भी दोष नहीं लगता है, क्योंकि वो एक कपड़ा है, झाड़ू नहीं है, ठीक है। तो इसका यही सॉल्यूशन है कि आप जो है झाड़ू ना लगा के कपड़े से साफ़ करके, जैसे समय पे झाड़ू का जो नियम है आप कपड़े से कर दीजिए, और जब वो व्यक्ति उठ जाता है तो उसके बाद आप दोबारा झाड़ू भी लगा सकते हैं, ठीक है। चाहे आप कभी भी लगा सकते हैं। तो इस तरह की गलती आपसे गलती से भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो दोस्तों हमारा वीडियो यहीं तक का है। आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। मिलती हूँ इसी तरह की एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।